ओके तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब ई इक्वेटोरियल के बारे में। ई इक्वेटोरियल क्या होता है चलिए समझते हैं, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखो। ई इक्वेटोरियल क्या है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की एट इक्वेटोरियल पॉइंट। किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है पहले ये समझ ले। ओके डाइपोल बनाएंगे, सबसे पहले अपन डाइपोल बनाएंगे। दिस इज योर अगेन माइनस क्यू, ये चल नहीं रहा, ओके इसको देखते हैं। और यहां मैंने बना दी ये आपका प्लस क्यू, ये आपके पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये सेंटर ओ। ये डिस्टेंस क्या होता है ए, ये होता है ए। सेंटर से पी तक की डिस्टेंस क्या था एक्स, तो अब वो वाला एक्स इसकी एक्सिस पर नहीं, इसके बीचों बीच यहां पर होगा, ठीक है। ये आपके पास पी, तो पहले आप जानते हैं ये ए था, ये बी था, ये ओ था, ये पी था। तो सेंटर से पी तक का डिस्टेंस क्या ऐड कर लिया था एक्स, तो अभी भी सेंटर से पी तक का डिस्टेंस क्या ऐड कर लोगे एक्स। पिछली बार की तरह किया, अलग नहीं किया कुछ भी। अब ये वाला पॉइंट बस यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके ये डिस्टेंस ए है। ओके अब क्या है सीन देखो, अब आपको ये निकालना है इस पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी। तो एक तो लगेगी प्लस क्यू की वजह से, एक लगेगी माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से लगेगी ऐसे लगेगी क्योंकि ये आउटवर्ड होता है, तो ये आउटवर्ड ऐसे जाएगी। ये लगेगी इनवर्ड, इनवर्ड माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। ओके तो हमने इसको ए और बी तो नाम दे ही दिया है, ओके कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ये वाला डिस्टेंस भी मुझे चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि मुझे ए से बी पी तक का डिस्टेंस चाहिए था ना, बी से पी तक का डिस्टेंस चाहिए था ना। इसी तरीके से मुझे इस बी से पी तक का डिस्टेंस तो चाहिए ही होगा, तो वो मैं बता दूं आपको पहले से ही। तो वो होगा आपके पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये क्या है ए स्क्वायर, मतलब ये है ए, ये है एक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है। कुछ मुश्किल तो नहीं किया, ओके चलो कोई बात नहीं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इसमें होगी ए की वजह से, ए की वजह से यानी कि इसकी वजह से। ये क्या होगी के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ और पूरे की पावर का स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो इससे बड़ी ऐसे लिखो ही ना, ठीक है ना। समझ गए क्यों नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसे मत करो यार, चलो ये लो खुश रहो तुम, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, तो आपके पास ये ई ए आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इसकी वजह से। अब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, यानी कि के इंटू क्यू। ये तो प्लस का है, बी वाला तो प्लस का है, मौज में लो। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से दोबारा वही, तो मैं इसको नहीं लिखता इस बार, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और होल स्क्वायर क्यों लिखूंगा, क्योंकि पावर हाफ भी तो है ना। ओके ये डिस्टेंस जो है इसकी पावर हाफ है, तो स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से वो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से भी अब हटा ही देता हूँ, तो समझ ही गए होगे। तो ई ए और ई बी दोनों आगे आपके पास, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अच्छा एक चीज आप देखो, सेम ही तो है दोनों, मालूम पड़ गया ना कैसे दोनों सेम ही तो है, कुछ करना ही नहीं है। अगर दोनों सेम ही है तो मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है, मेरी बात सुनना, यहाँ से हटाता हूँ थोड़ा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, तो कोई दिक्कत है क्या, ई ए और ई बी इक्वल ही तो है, तो कुछ अलग अलग तो नहीं है, यानी कि ये भी ई है और ये भी क्या है ई ही है। अच्छा इन दोनों का सम कैसे करेंगे, इन दोनों का सम आप करोगे वेक्टर से। अब जैसे ये वाला पॉइंट पी है आपके पास, एक ऐसे वेक्टर ई निकल रहा है, इस वाले वेक्टर के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल इसका अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये आपके पास हो गया ई साइन थीटा, और इधर क्या आ गया आपके पास ई कॉस थीटा। इसी तरीके से एक ई इधर निकल रहा है ई, इसका एक वेक्टर होगा ये ई साइन थीटा, और एक वेक्टर होगा इस तरफ ई कॉस थीटा। अब आपको सम कर लेना है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिर्फ ये बचा, यानी कि क्या बचा टोटल ई नेट आपके पास कितना हो गया इधर 2e cos थीटा हो गया। तो बोलो कोई दिक्कत है, सिंपल मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ अलग नहीं किया हमने, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया ई नेट की वैल्यू निकाल दी 2e cos थीटा, और कुछ नहीं करना है। ओके अच्छा ई की वैल्यू पहले से ही मैं जानता हूं, सो ई, और ये कैसी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए है, सो 2 इंटू ई की जगह क्या है
k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो तो हट गया था ना। cos थीटा कहां से लाएं? cos थीटा के लिए आप ये ध्यान रखें दिस एंगल इज थीटा, और ये दोनों भी आपने थीटा लेट की थी अभी। तो अगर आपको इस थीटा cos थीटा निकालना है तो cos थीटा आप कैसे निकालेंगे? cos थीटा इक्वल्स टू, मैं यहां कर देता हूं साइड में, यहां करता हूं, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसका? ये जैसे इस वाले में जा रहे थे, ये बेस है। बेस कितना जी बताओ? a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, कितना हाइपोटेनस? ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। ओके, cos थीटा निकालिए। अच्छा, तो आपके पास इनटू में cos थीटा करना था, उसकी वैल्यू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, इस पूरे की पावर 1, इस पूरे की पावर हाफ, सेम वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2 इंटू क्यू इंटू दिस इंटू ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यही होगी ना जी? ओके, आगे बढ़े। चलो अब आप यहां पर देखो फिर से 2QA आ गया, वही वैल्यू याद आया? ठीक है, उम्मीद है याद आ गया होगा आपको। ई इक्वेटोरियल अब आपके पास किसके इक्वल हो गया? ये तो हो गया 2QA यानी कि P, तो K इंटू ये तो हो गया वेक्टर P डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास फाइनल वैल्यू हो गई, इसके आगे नहीं होता। ठीक है, जनरली। लेकिन अगर इन केस डाइपोल की लेंथ छोटी है और ये डिस्टेंस x ये बहुत ज्यादा है, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं जो खुद डाइपोल की लेंथ है वो काफी छोटी होती है, तो उस केस में a की वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी x से। तो ई इक्वेटोरियल को आप लिख दोगे k इंटू वैक्टर p, इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई? 3/2। x से x कैंसिल, तो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आपको कितनी मिली? ये आपको मिल गई 1/4πε0 वेक्टर p डिवाइडेड बाय x क्यूब। ओके, दिस इज द फाइनल वैल्यू। ये आपके पास फाइनल वैल्यू होगी। अब आपने क्या देखा? आपने ई एक्सियल निकाल ली, आपने ई इक्वेटोरियल निकाल ली। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बोल देता है ई इक्वेटोरियल क्या, ई एक्सियल क्या, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। आप प्रिपेयर रहना है अपने को अपने आप में, ठीक है? तो हटा दूं मैं इसको, फिर थोड़ा सा और बताता हूँ इसके आगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपको एक चीज लगी हो कि दोनों का आंसर यार एक जैसा सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों का आंसर सेम सा आ रहा है। बिल्कुल ये है ही ऐसे कुछ, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल को। एक तरफ मैं लिख देता हूँ ई एक्सियल, क्या वैल्यू निकाली थी याद है? 1/4πε0। बताओ, सोच लो, Q अपॉन, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी? ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने इसको काट दिया था, तो ये एक्स क्यूब और ऊपर आ गया था आपके पास p इंटू एक्स। सॉरी, ये तो खत्म ही हो गया ना, ठीक है। ये है 2 इंटू ये वैल्यू आपने निकाली थी, ई एक्सियल की वैल्यू निकाली थी आपने। ओके, ई एक्सियल की वैल्यू थी, और आपने एक वैल्यू निकाली थी ई इक्वेटोरियल की, अभी वो क्या निकाली? 1/4πε0, और निकाली वेक्टर p डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये दोनों वैल्यू निकाली, मैंने नेग्लेक्ट करके ले लिया, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो आपको क्या मिलेगा कंपेयर करके कि ई एक्सियल की जो वैल्यू है ना वो इक्वल है 2 इंटू ई इक्वेटोरियल के। खुद देखो आप, ई इक्वेटोरियल में अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ई एक्सियल आएगा। हो गया? ओके, तो बहुत सीधी सी बात है, ई एक्सियल जीत गया इस लड़ाई में। ई एक्सियल जो है ज्यादा होता है ई इक्वेटोरियल से। कोई पूछेगा कितना ज्यादा होता है जी? डबल होता है। ई इक्वेटोरियल डबल होता है, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कम होती है, आधी होती है एक्सियल वाले की। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ई एक्सियल पर इतनी है तो बताओ इक्वेटोरियल पे कितनी होगी, जल्दी से कैलकुलेट करो, तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने दो तीन चीजें देख ली। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 2 पॉइंट्स पर, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, और दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा। अगले एक कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।